सुप्रभात बाल मित्रों, आज 8 अगस्त है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। पुस्तक एक ऐसा तोहफा है जो आप बार बार खोल सकते हैं। अ बुक इज अ गिफ्ट यू कैन ओपन अगेन एंड अगेन। किताब एक ऐसा अनमोल उपहार है जिसे आप बार बार पढ़ सकते हैं और हर बार नए विचार, अनुभव और अर्थ खोज सकते हैं। यह एक ऐसा उपहार है जो कभी पुराना नहीं होता। जब भी आप किताब खोलते हैं, यह आपको एक नई दुनिया में ले जाती है, नए अनुभव कराती है और आपके ज्ञान को समृद्ध करती है। किताबें सिर्फ कागज और स्याही से बनी वस्तु नहीं, बल्कि ये विचारों, भावनाओं और अनुभवों का खजाना होती हैं। एक अच्छी किताब आपके सोचने का तरीका बदल सकती है, आपको प्रेरित कर सकती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मार्गदर्शन बन सकती है। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है जेन्युइन। GENUINE। जेन्युइन का अर्थ होता है वास्तविक, सच्चा, विशुद्ध या खरा। इसका उपयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या भावना के बारे में बताने के लिए किया जाता है जो असली और प्रामाणिक हो, नकली या झूठा न हो। वाक्य प्रयोग शी हैज अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन हेल्पिंग अदर्स। उसे दूसरों की मदद करने में सच्ची दिलचस्पी है। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। वह क्या है जो दूसरों को पेट भर खिलाता है लेकिन खुद कुछ भी नहीं खाता? इस पहेली का जवाब है चम्मच। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 8 अगस्त की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1509 में आज ही विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का राज्याभिषेक हुआ। उनके शासनकाल को विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है, जिसमें कला, साहित्य और वास्तुकला का अभूतपूर्व विकास हुआ। सन 1609 में आज ही इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने अपनी बनाई दूरबीन को वेनिस की सीनेट के सामने प्रस्तुत किया। यह दूरबीन खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति थी। इस दूरबीन की मदद से गैलीलियो ने चंद्रमा, ग्रहों और तारों के बारे में कई महत्वपूर्ण खोजें की। उन्होंने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सन 1763 में आज ही वर्षों के संघर्ष के बाद कनाडा फ्रांस के अधिकार से स्वतंत्र हुआ। सन 1863 में आज ही जेनेवा स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना हुई। रेड क्रॉस ने युद्ध और आपदाओं के दौरान पीड़ितों की मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को स्थापित किया। यह संगठन आज भी दुनिया भर में मानवीय सेवा के लिए जाना जाता है। सन 1899 में आज ही A.T. मार्शल ने रेफ्रिजरेटर का पेटेंट कराया। रेफ्रिजरेटर ने खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक ताजा रखने और खाद्य संरक्षण में क्रांति ला दी। सन 1908 में आज ही विल्बर राइट ने फ्रांस के मानले में पहली बार सार्वजनिक रूप से हवाई जहाज का प्रदर्शन किया। इस उड़ान ने विमानन के क्षेत्र में एक नया युग शुरू किया और राइट बंधुओं की तकनीकी उपलब्धियों को विश्व के सामने लाया। सन 1915 में आज ही प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार और नाटककार भीष्म साहनी का जन्म रावलपिंडी, अब पाकिस्तान में हुआ। उनकी रचना तमस ने भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी को चित्रित कर हिंदी साहित्य में विशेष स्थान बनाया। सन 1936 में आज ही सरला ठाकुर भारत की पहली महिला पायलट बनी, जिन्होंने 21 वर्ष की आयु में लाहौर फ्लाइंग क्लब से पायलट का लाइसेंस प्राप्त किया। यह भारतीय महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी।
सन 1942 में आज ही महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन ने भारत की आजादी के संघर्ष को एक नया मोड़ दिया और ब्रिटिश शासन को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे मानव उड़ान के जनक राइट बंधु विल्बर राइट और ऑरविल राइट के बारे में। विल्बर राइट और उनके छोटे भाई ऑरविल राइट को इतिहास में पहला सफल हवाई जहाज बनाने और उड़ाने का श्रेय दिया जाता है। इन दोनों भाइयों को सामूहिक रूप से राइट ब्रदर्स कहा जाता है। इनका जन्म अमेरिका के ओहायो राज्य में हुआ था। विल्बर राइट का जन्म 16 अप्रैल सन 1867 को हुआ और ऑरविल राइट का जन्म 19 अगस्त सन 1871 को हुआ। बचपन से ही इन दोनों में मशीनों और यांत्रिकी के प्रति गहरी रुचि थी। राइट बंधुओं ने पहले साइकिल की दुकान खोली थी, जहां वे साइकिल की मरम्मत करते और नई साइकिल बनाते थे। इसी काम ने उन्हें मशीनों की संतुलन और नियंत्रण प्रणाली को समझने में मदद की, जो आगे चलकर उनके हवाई जहाज बनाने के कार्य में उपयोगी साबित हुई। कई वर्षों की मेहनत और प्रयोगों के बाद राइट बंधुओं ने राइट फ्लायर नाम का पहला सफल हवाई जहाज बनाया। 17 दिसंबर 1903 को नॉर्थ कैरोलिना के किटी हॉक नामक स्थान पर उन्होंने इस विमान को उड़ाया। यह विमान केवल 12 सेकंड तक उड़ा और लगभग 120 फीट की दूरी तय कर सका। हालांकि यह उड़ान बहुत छोटी थी, लेकिन इसने मानव इतिहास में पहली बार नियंत्रित और संचालित हवाई उड़ान को संभव कर दिखाया। राइट बंधुओं ने अपने विमानों में समय के साथ डिजाइन, संतुलन और इंजन तकनीक में सुधार किए। उन्होंने यह साबित किया कि आकाश में उड़ना केवल कल्पना नहीं, बल्कि विज्ञान और तकनीक की मदद से संभव है। उनकी इस उपलब्धि ने आधुनिक विमानन युग की नींव रखी। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 8 अगस्त को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय अनंत दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय अनंत दिवस हर साल 8 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन अनंतता की अवधारणा को समझने, उस पर विचार करने और उसकी सुंदरता का उत्सव मनाने के लिए समर्पित है। अनंतता एक ऐसी अवधारणा है जो सीमाओं से परे, असीम, अंतहीन और अपरिमित को दर्शाती है। 8 अगस्त को यह दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि अनंत का प्रतीक क्षैतिज रूप में रखे गए 8 के अंक के समान दिखता है। यह प्रतीक अंतहीन और निरंतर चलने वाली रेखा का प्रतिनिधित्व करता है। यह दिन उन लोगों को समर्पित है जो नवोन्मेषी सोच, समस्याओं के समाधान और ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं। सन 1987 में दार्शनिक जीन पियरे एडी फोनियो ने इस दिन की शुरुआत कला, विज्ञान और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की थी। इस अवसर पर चर्चाएं, कार्यशालाएं और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें वैज्ञानिक, गणितज्ञ और दार्शनिक अनंतता के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करते हैं। अनंतता गणित और विज्ञान दोनों में ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। गणित में इसका उपयोग असीमित श्रृंखलाओं, सीमाओं और संरचनाओं को समझने में होता है, जबकि विज्ञान में यह ब्रह्मांड की विशालता और समय की असीमितता को दर्शाता है। यह दिन हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ें, नई खोज करें और अनंत संभावनाओं की खोज में निरंतर आगे बढ़ें, चाहे वह ज्ञान, रचनात्मकता या जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है छोटा दीपक और अंधेरा। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम था आदित्य। वह हमेशा सोचता कि मैं तो अभी छोटा हूँ, मेरे कुछ करने से दुनिया में क्या फर्क पड़ेगा। एक दिन गांव में तेज आंधी आई और पूरे गांव की बिजली चली गई। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। लोग डर गए और अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ गए। आदित्य के घर में एक छोटा सा दीपक था। उसने सोचा, इतने अंधेरे में यह छोटा दीपक क्या कर लेगा। फिर भी उसने दीपक जलाया और खिड़की पर रख दिया। धीरे धीरे दीपक की रोशनी आसपास के घरों तक पहुंची।
पड़ोसी भी अपने अपने घर के दीपक और लालटेन जलाने लगे। कुछ ही देर में पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठा। यह देखकर गांव के बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, देखो, बड़े बदलाव की शुरुआत भी अक्सर एक छोटी सी कोशिश से होती है। उस दिन आदित्य को समझ आया कि छोटी सी कोशिश भी अंधेरे को दूर कर सकती है और कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये कहानी हमें सिखाती है कि छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। हमें अपने सामर्थ्य पर भरोसा रखते हुए पहला कदम बढ़ाना चाहिए। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।